सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाई डिफेंस एकेडमी चैनल। स्वागत है आप सभी का पाई डिफेंस एकेडमी चैनल पर। सो चलते हैं और शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम देखते हैं कि अब के आज के सेगमेंट के सिनोनिम्स हमारे पास में क्या क्या है। ठीक है, चलिए जी, पहला वर्ड देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। द वर्ड इज रेटिसेंस। क्या लिखा हुआ है? रेटिसेंस, RETICENCE, रेटिसेंस। क्या मतलब होता है रेटिसेंस का? नया वर्ड है। हाँ, आप यस, नाउन है। वेरी नाइस, ये तो पहचान गए। वेरी गुड। ये क्या है? एक नाउन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिसेंस? रेटिसेंस का मतलब होता है इंट्रोवर्टनेस। इंट्रोवर्टनेस का मतलब है बेसिकली अल्पभाषिता, यानी मौन रहता है कोई इंसान। अगर कोई इंसान सीरियस काइंड का है, कोई इंसान कह सकते हैं कि बहुत कम बोलता है या फिर गंभीर रहता है, कम बात करता है, इंट्रोवर्ट है, तो उसके अंदर जो क्वालिटी है यू कैन से, और उसके अंदर की जो चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं? मौन रहने की जो चीज़ है या अल्पभाषिता यानी कम बात करने वाली जो चीज़ है उसको हम क्या कहते हैं? रेटिसेंस कहते हैं। ठीक है, सो वी कैन से रिजर्व्ड, अ पर्सन हु इज रिजर्व्ड, और अ पर्सन हु इज सीरियस इन नेचर, मतलब नेचर के अंदर जो ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करते, थोड़ा सा सीरियस इन नेचर, मतलब सीरियस रहते हैं अपनी पर्सनैलिटी वाइज। वो इंसान जो है वो सीरियस काइंड ऑफ इंसान है, तो उस क्वालिटी को, उस एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं? रेटिसेंस कहते हैं। रेटिसेंस का मतलब यहाँ मैं लिख देती हूँ अल्पभाषिता। रेटिसेंस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अल्पभाषिता। लेट्स सपोज आई वांट टू राइट अ सेंटेंस, तो सेंटेंस किस तरीके से हो जाएगा? हर रेटिसेंस ऑन हर पास्ट ऑलवेज गिव्स मी शॉक, या फिर लिख लो ऑलवेज मेक्स मी ड्यूबियस। ड्यूबियस यानी क्या होता है? पढ़ा हुआ है ना ड्यूबियस वर्ड। ड्यूबियस यानी क्या होता है? यस, डाउटफुल। हमेशा डाउट रहता है मेरे को, मतलब हर रेटिसेंस ऑन हर पास्ट, उसकी जो चुप्पी है, उसका जो मौन है, उसका जो कम बात करने का तरीका है, उसका रेटिसेंस जो है उसके पास्ट के ऊपर, मतलब उसके पुरानी लाइफ के बारे में, ऑलवेज मेक्स मी ड्यूबियस, मुझे हमेशा क्या कर देता है? कंफ्यूज कर देता है, डाउट में ला देता है। बिकॉज वो क्या करती है? एक तरीके से कम बोलती है, रेटिसेंस है उसका, है ना, उसके पास्ट पे, यानी वो मौन रहती है उसके पास्ट पे। तो यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंस, और सो यू कैन यूज इट लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ गया आपको रेटिसेंस कैसे यूज करना है? पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, रिजर्व। रिजर्व यानी भी क्या होता है? जो कम बात करता है, जिसका नेचर जो होता है, ऑब्वियसली नेचर ही कम बात करने वाला होता है। ठीक है, बेसिकली रिजर्व पर्सन जो है, अगर हम किसी को बोलेंगे ही इज़ वेरी रिजर्व, इसका मतलब नहीं है कि वो आज नहीं बोला तो ही इज़ रिजर्व। ओके, यू कैन यूज इट फॉर स्पोकन। ठीक है, लेकिन फॉर स्पोकन यू कैन यूज इट, लेकिन अगर हम बात करें किसी के नेचर की, तो रिजर्व नेचर मतलब है जो नेचर के अंदर, जो पर्सनैलिटी वाइज बहुत ही सटल है, कम बोलता है ना, कम बात करता है, काम की बात करता है, ज़्यादा हाँ हाँ ही नहीं करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड रिजर्व पर्सन, है ना। सो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्लियरली। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, सिंसियरिटी। सिंसियरिटी का क्या मतलब होता है? हाउ समवन कैन कॉल यू सिंसियर, व्हाई वी शुड कॉल यू सिंसियर। अच्छा, आप बताएंगे? हाँ जी, अच्छा मैं तुझे सिंसियर कह सकती हूँ? हाँ, आई डोंट थिंक सो। सिंसियरिटी का क्या मतलब है? सिंसियरिटी मतलब अ पर्सन हु हैज़ अ काइंड ऑफ इनोसेंस, जो भोला टाइप है, सिंसियर टाइप है, एंड ऑनेस्ट है। बेसिकली सिंसियरिटी मीन्स इनोसेंस प्लस ऑनेस्टी प्लस मैनर्स, ये सारी क्वालिटी है क्या हमें? ये तीनों क्वालिटी मिलके बनेगी सिंसियरिटी किसी की। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई इंसान डिसऑनेस्ट है, बेईमान है, तो हम उसको, क्योंकि वो मैनर्स में रहता है तो हम उसको सिंसियर नहीं कह सकते। अ पर्सन हु इज़ ऑनेस्ट, वेल मैनर्ड एंड एन इनोसेंट पर्सन इज कॉल्ड अ सिंसियर पर्सन। ठीक है, एंड दैट क्वालिटी इज कॉल्ड सिंसियरिटी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, फ्रैंकनेस।
फ्रैंकनेस क्या होती है बेसिकली? फ्रैंकनेस मीन्स आराम से बात करने का, ओपननेस, है ना, बोल्ड तरीका। बोल्डनेस इज कॉल्ड फ्रैंकनेस बेसिकली। फ्रैंकनेस क्या होती है? बोल्डनेस ही होती है। छोटा लिख रही हूँ यहाँ पे, समझ जाना ना। जो बोल्डनेस होती है किसी इंसान की, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैंकनेस भी कहते हैं। देन वी हैव जेनेरोसिटी। जेनरोसिटी का क्या मतलब है? किसी इंसान को आप जेनरस कब कहोगे? ओके, वेरी नाइस। यानी जब वो इंसान बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटी होती है, जिस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा मानवता है ना, बहुत ज़्यादा उदारता है, नेचर उसका बहुत ज़्यादा काइंड है या मॉडेस्ट है या हम्बल है या पोलाइट है, कुछ भी कह सकते हैं ना, देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स। सो जेनरसिटी का मतलब क्या है? उदारता। जेनरसिटी मतलब क्या है बेसिकली? किसी की उदारता, अ काइंडनेस यू कैन से। स्वीट जेस्चर भी हो सकता है किसी का, है ना, उसे हम कहते हैं जेनरोसिटी। सो आंसर हमको यहाँ पर मिल गया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रिजर्व। रेटिसेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिजर्व। ठीक है, नोट कर लो ये, नोटेड। चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट वी हैव कंसील। बहुत बार पढ़ चुके हैं। कोई भी किसी को भी अगर मैं पूछूं तो डोंट टेल मी कि मैम मुझे नहीं आता है। बहुत बार पढ़ चुके हैं, अनगिनत बार पढ़ चुके हैं। कंसील, कंसीलमेंट, हाउ मैनी टाइम्स? एटलीस्ट 10 टाइम्स आई गेस। 10 से ऊपर ही मान लो, कभी ऑप्शन में कभी क्वेश्चन में। कंसील करना, वेरी गुड। कंसील करना यानी क्या होता है? छिपाना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीलमेंट? किसी चीज को छिपाना, हाइड करना क्या होता है? कंसील। शी हैज कंसील्ड ऑल द थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम मी। शी हैज कंसील्ड ऑल द थिंग्स फ्रॉम मी मतलब क्या? उसने मेरे से सारी चीजें छुपाई है। ठीक है, ओके। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? स्टील। स्टील यानी क्या होता है? वर्ब है ऑब्वियसली, चुराना, है ना, चोरी करना, स्टील। देन वी हैव ऑप्शन बी, हाइड। हाइड यानी क्या होता है? किसी चीज को छुपाना। सो ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? ओके। ऑप्शन सी, अवॉइड करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अवॉइड? हाँ जी, यस, इग्नोर करना। अवॉइड करना यानी इग्नोर करना। सेकंड फॉर्म अवॉइडेड, थर्ड फॉर्म अवॉइडेड। ठीक है, ऑल दीज आर वर्ब्स, है ना, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, सब में क्रिया हो रही है, देखो आप। ठीक है, तो ये पहचानने का तरीका है बेसिकली। हाँ जी, उसके लिए हिंदी आनी चाहिए, ट्रांसलेशन आनी चाहिए। एंड द लास्ट वन इज कीप। कीप यानी क्या होता है? रखना, है ना, किसी चीज को रखना इज कॉल्ड कीप। आई एम कीपिंग योर सीक्रेट विद माई सेल्फ। मैं तुम्हारे राज को मेरे साथ ही रख रही हूँ, केवल मेरे पास रख रही हूँ। ठीक है, सो यू कैन यूज इट लाइक दिस। यू डोंट कीप प्रोमिसेस। अच्छा, सेंटेंस चाहिए आपको ना। यू डोंट कीप प्रोमिसेस, तुम वादा नहीं निभाते हो। हाँ जी, कीप इट हियर, यहाँ रख दो। तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। चलिए, सो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा कंसील का। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट देखो, रेक्टिफाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिफाई? रेक्टिफिकेशन पढ़ा है ना ये वर्ड? हाँ जी, रेक्टिफिकेशन पढ़ा है। रेक्टिफिकेशन इज अ नाउन, रेक्टिफाई इज वर्ब। क्या होता है रेक्टिफाई करना? रेक्टिफाई करना मतलब होता है किसी चीज को फिल्टर करना। फिल्टर, कॉफी फिल्टर की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हाँ, फिल्टर के याद से फिल्टर कॉफी याद आ गई तुमको, है ना? सबसे पहले तुझे ही आती है सबसे पहले याद। हाँ जी, सो रेक्टिफाई करना होता है किसी चीज को इम्प्रूव करना या करेक्ट करना बेसिकली। टू इम्प्रूव समथिंग, टू इम्प्रूव और करेक्ट, दोनों वर्ड लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे। टू इम्प्रूव और करेक्ट समथिंग, किसी चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करना या करेक्ट करने की कोशिश करना। जैसे आई एम रेक्टिफाइंग द आर्टिकल यू गेव मी येस्टरडे। ठीक है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, येस्टरडे है वो। सो आई एम रेक्टिफाइंग द आर्टिकल, जो आर्टिकल तुम यू गेव मी येस्टरडे, सॉरी, हाँ, जो आर्टिकल तुमने मुझे कल दिया, आई एम रेक्टिफाइंग इट मतलब मैं उसको क्या कर रहा हूँ? इम्प्रूव कर रहा हूँ या करेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा? चलते हैं उसके तरफ। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? कनेक्ट करना, किसी चीज़ से कनेक्ट करना यानी अपने आप को उस चीज़ से
जोड़ना, है ना, जैसे वायर कनेक्ट होते हैं वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि ओके आई कैन कनेक्ट विथ यू, देखो कनेक्ट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई वायर कनेक्ट कर रहे हो, टीवी का केबल कनेक्ट कर रहे हो, डेटा केबल कनेक्ट कर रहे हो, यूएसबी कनेक्ट कर रहे हो, उसी के लिए हम केवल कनेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, नहीं करते। मतलब लेट सपोज अगर मुझे बोलना है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ या फिर मुझे आपकी बात समझ में आ रही है या मैं आपकी बात से रिलेट कर पा रही हूँ, ठीक है, तो व्हाट आई कैन से, आई कैन कनेक्ट विथ यू, मैं तुमसे कनेक्ट कर पा रही हूँ। मे बी यू हैव द एक्सपीरियंस, मे बी यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट पॉइंट, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग समवन, अगर आप किसी को समझ रहे हैं बेसिकली, तो यू कैन यूज दिस वर्ड आई कैन कनेक्ट टू यू, ठीक है, मैं तुमसे कनेक्ट कर सकती हूँ। सेकेंड देखो क्या लिखा हुआ है, मैंड, MEND, सबको पता है ये वर्ड, है ना, मैंड यानी भी क्या होता है, किसी चीज़ को इम्प्रूव करना या फिर करेक्ट करने की कोशिश करना। यू हैव टू मैंड ऑल द मिस्टेक्स, क्या बोला मैंने, यू हैव टू मैंड ऑल द मिस्टेक्स, मतलब तुमको सारी चीज़ें, सारी मिस्टेक्स, सारी जो भी तुम्हारी गलतियां हैं उनको मेंड करना पड़ेगा, मतलब सही करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। ओके वेरी नाइस, ऑप्शन बी ही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी देखो क्या लिखा हुआ है, रिजॉल्व, रिजॉल्व करना यानी किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकालना। देखो द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्व एंड रिजॉल्व, दोनों दिखते सेम है ना, काइंड ऑफ मीनिंग भी क्या है सबका, इन दोनों का सेम ही है, लेकिन मैं एक माइनर डिफरेंस की अगर बात करूँ तो यू शुड नो कि रिजॉल्व और सॉल्व के बीच में डिफरेंस होता क्या है। रिजॉल्व इज द प्रोसेस, ठीक है, जैसे वी हैव टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना पड़ेगा, मतलब एंड तक पहुंचना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना पड़ेगा, सॉल्यूशन तक पहुंचना पड़ेगा। सो जो रीच है, सॉल्यूशन तक पहुंचने की जो रीच है उसको हम बोलते हैं रिजॉल्व करना, और जो सॉल्यूशन है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आई हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली यानी हल निकाल लिया। और अगर मैं ये बोल रही हूँ आई एम रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम, दैट मीन्स मैं वो प्रोसेस पे हूँ, सॉल्यूशन निकालने की प्रोसेस पे हूँ, तो दिस इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है, एक माइनर सा माइन्यूट सा डिफरेंस है इनके बीच में, ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, बट यू शुड नो कि क्या मीनिंग है, कोर मीनिंग है, ठीक है। आंसर में पता चल गया, रेक्टिफाई का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मेंड करना किसी चीज़ को, मेंड करना मतलब इम्प्रूव करना और करेक्ट करना उस चीज़ को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो सॉरी, सो नेक्स्ट वी हैव इम्पिंज। क्या होता है इम्पिंज का मतलब, नया वर्ड है, नया वर्ड है, साथ साथ में 2 बार आपके आर्मी के एग्जाम्स में आ चुका है ये वर्ड, तो नोट कर लो आप ये वाला वर्ड। बेसिकली जब हम बात करते हैं इम्पिंज करना होता है, हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं इम्पिंज को, ठीक है। बेसिकली इम्पिंज यानी किसी पे प्रभाव डालना, इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पिंज, किसी चीज़ पे प्रभाव डालना भी क्या होता है, इम्पिंज, यानी अगर आप किसी चीज़ से अफेक्ट हुए हो, प्रभाव गया है आपके ऊपर या किसी और के ऊपर, तो हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड इम्पिंज। इम्पिंज इज अ वर्ब, ठीक है। और क्या होता है इम्पिंज का मतलब, इम्पिंज का दूसरा मीनिंग होता है स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक विथ समथिंग, स्ट्राइक विथ समथिंग और कोलाइड विथ समथिंग, किसी चीज़ से टकराना भी क्या होता है, इम्पिंज होता है, किसी चीज़ से बहुत जो से कॉलिजन होता है ना, कॉलिजन होता है टकराव, ठीक है, कोलाइड ही करना यानी होता है टकराना, और उस टकराने को हम क्या बोलते हैं साथ में, इम्पिंज, ठीक है। जैसे मान लो कोई, लेट सपोज, ठीक है, कि कोई इंसान है या कोई टेबल है, वो ही अगर गेट से टकराई है बहुत ज़ोर से, तो भी क्या यूज़ कर सकते हैं हम, इम्पिंज या फिर कोलाइड। स्ट्राइक करना भी क्या होता है, बेसिकली एक दूसरे से टकराना, ठीक है। स्ट्राइक एक तो हड़ताल होती है कि यार स्ट्राइक पे बैठे, स्ट्राइक पे बैठते, बोलते हैं ना हम कई बार कि यार आज तो सारे पुलिस वाले स्ट्राइक पे है, आज तो सारी वी कैन से कि बस स्टैंड वाले स्ट्राइक पे है ना। तो स्ट्राइक मतलब हड़ताल, एज वेल एज स्ट्राइक करना यानी एक दूसरे से टकराना, ठीक है, कोलाइड करना। पहला ऑप्शन देखो, सोक, क्या होता है सोक, क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोक,
कई बार दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, है ना, उनको पहले किस में भिगोते हैं अपन? पानी में भिगोते हैं, ठीक है। और उस भिगोने को क्या कहते हैं? सोक। सोक इज अ प्रोसेस। भिगोने की प्रोसेस क्या होती है? सोक। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं राइस को यानी चावल को भिगो रही हूँ, तो आई कैन से आई एम सोकिंग द राइस, ठीक है, मैं सोक कर रही हूँ, उनको भिगो रही हूँ। सो सोक करना यानी भिगोना। देन वी हैव ऑप्शन बी, रिडिक्यूल। रिडिक्यूलस पढ़ा है कभी? सुना है? इट इज रिडिक्यूलस, है ना। रिडिक्यूलस का मतलब होता है बेसिकली मतलब बहुत ज़्यादा हंसी वाली चीज़, है ना, नॉनसेंस बट हंसी वाली चीज़, जिसका कोई सेंस नहीं है लेकिन जिस पे हंसी आ रही है, तो हम कह सकते हैं इट इज़ रिडिक्यूलस, ठीक है। रिडिक्यूल का मतलब होता है बेसिकली उपहास। रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है? उपहास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपहास? उपहास करने को क्या बोलते हैं? हिंदी में ही बताओ, उपहास का क्या मतलब है? मजाक उड़ाना। उपहास करना यानी क्या होता है? मजाक उड़ाना। और क्या कहते हैं मजाक उड़ाने को? मॉकरी। मॉक करना किसी को, वो भी क्या होता है? मजाक उड़ाना होता है। सो यू शुड नो दीज वर्ड्स। ये वर्ड्स अगर आपको पढ़े नहीं है तो पढ़ने पड़ेंगे ये सारे वर्ड्स, बिकॉज ये ही वर्ड्स घूम घूम के आ रहे हैं वापस से आपके पास में, ठीक है। चलो ऑप्शन सी देखो, आर्ग्यू। आर्ग्यू करना यानी डोंट आर्ग्यू विथ मी, ही इज आर्ग्यूइंग विद द प्रिंसिपल। आर्ग्यू करना यानी बहस करना। आर्ग्यू करना यानी क्या होता है? बहस करना। एंड द लास्ट वन, स्ट्राइक। स्ट्राइक करना यानी क्या होता है? टू कोलाइड विथ समथिंग, टकराना किसी चीज से। सो ऑप्शन डी जो है वो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? इम्पिंच का सिनोनिम हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वी हैव टेंटेटिव। किसी इंसान को टेंटेटिव कब कहोगे आप? When you will say that he is tentative or she is very tentative. टेंटेटिव का मतलब होता है इन कन्फ्यूजन। जब इंसान क्या होता है? थोड़ा सा अस्थायी होता है, जब डिसाइड नहीं कर पाता कोई चीज़, ठीक है। बेसिकली किस में होता है? कन्फ्यूजन में होता है, इन द कन्फ्यूजन। जब इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के अंदर होता है तब हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए? बेसिकली ही इज़ वेरी टेंटेटिव, ठीक है। स्पेलिंग चेक कर लेना, ही इज़ वेरी टेंटेटिव। अगर मान लो कि कोई चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, आप अनस्टेबल हो, आपको कोई चीज़ दी है डिसाइड करने के लिए कि चल भाई डिसाइड करके तुझे 11th में कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, एंड यू हैव द कन्फ्यूजन इन योर माइंड, दैट मीन्स आप अस्थायी हो उस चीज़ को लेके, है ना। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, संदेह में हो। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है? अनरिलायबल। क्या होता है अनरिलायबल? कोई इंसान को रिलायबल कब कहोगे? कि ही इज़ वेरी रिलायबल, माई फ्रेंड इज़ वेरी रिलायबल, माई फादर इज़ वेरी रिलायबल। और किसी को अनरिलायबल कैसे कहोगे आप? रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, विश्वास वाला, विश्वसनीय, ट्रस्टवर्थी, जिस पे भरोसा किया जा सकता है। एंड अनरिलायबल क्या हो जाएगा? जो ट्रस्टवर्थी नहीं है, ठीक है, जो लॉयल नहीं है, बेसिकली जो लॉयल नहीं है उसे हम क्या बोल देंगे? अनरिलायबल, अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन देखो, करंट। करंट यानी करंट सिचुएशन। क्या मतलब है करंट सिचुएशन? अभी की सिचुएशन, आज की। करंट यानी प्रेजेंट, बेसिकली वो वाला करंट नहीं है, ये शौक लगता है, वो वाला करंट नहीं है, ठीक है। प्रेजेंट यानी करंट यानी आज की बात, अभी की बात, प्रेजेंट की बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोविजनल। क्या होता है प्रोविजनल? आपको होता है जब सरकारी जॉब लगती है या प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी, ठीक है, एक प्रोविजनल पीरियड होता है। क्या क्या होता है वो प्रोविजनल पीरियड? अस्थायी पीरियड, है ना। कई बार होता है ना कि जब एग्जाम दे देते हो आप, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो गया, आफ्टर दैट, ठीक है, जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो क्या होता है? एक पीरियड चलता है, ठीक है, अस्थायी होता है वो, अनस्टेबल पीरियड होता है वो। सो दैट इज कॉल्ड ऑल्सो प्रोविजनल पीरियड। उसमें जैसे 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल पीरियड, ठीक है। आपको बता दो उसके बाद में सैलरी ढंग से मिलने लगती है जो होती है, ठीक है।
तो उसे कहते हैं हम प्रोविजनल पीरियड। प्रोविजनल यानी अस्थाई पीरियड, ठीक है, अनस्टेबल। एंड द लास्ट वन ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, अस्थाई यानी अनस्टेबल, इन कंफ्यूजन। दैट्स वाई टेंटेटिव का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पे, प्रोविजनल होगा। एंड द लास्ट वन इज फाइनल। फाइनल यानी एंडिंग, किसी चीज का समापन, इज कॉल्ड फाइनल। चल नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वी हैव ऑब्ट्यूज। क्या मतलब होता है ऑब्ट्यूज का? हाउ यू कैन से समवन ही इज सो ऑब्ट्यूज्ड। ऑब्ट्यूज कब बोलोगे आप किसी को? अच्छा, बोल्ड का मतलब बताओ मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोल्डनेस? हिम्मत वाली चीज, साहस वाली चीज। ब्लंट का क्या मतलब होता है? BLUNT, ब्लंट। ही इज सो ब्लंट, शी इज सो ब्लंट, यू आर सो ब्लंट। ब्लंट कब बोलते हैं अपन किसी को? ब्लंट हम इंसान को तब बोलते हैं जब वो बिना सोचे समझे, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना। जब वो बिना सोचे समझे किसी चीज को फिल्टर किए बिना, फिल्टर किए बिना मतलब जो भी दिमाग में आया वो आपने मुंह पे बोल दिया, रूड तरीके से और साथ साथ में मंद बुद्धि वाले तरीके से, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। और उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लंट। ठीक है, देखो ब्लंट होना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, ठीक है, दोनों की तरह, दोनों तरीके से। देखो अगर कोई ब्लंट है जो सीधा मुंह पे कहता है, ये अच्छी बात भी है, मन में नहीं रखता है, जो दिमाग में है वो कह देता है, दैट इज ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो अ गुड क्वालिटी और नॉट, एक अच्छी क्वालिटी है। बट ये आप ही के साथ गलत भी चीज़ है। जब आप बिना सोचे समझे अनफिल्टर्ड तरीके से, बिना फिल्टर किए, बिना अच्छे से थिंक किए अगर आप किसी को कुछ बोल देते हो तो वो भी तो गलत ही है, ठीक है, मंद बुद्धि वाली बात हो गई ना। सो इसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब बेसिकली रूड इंसान प्लस अनफिल्टर्ड, जो सोचता नहीं है एक बार भी, ठीक है, बेसिकली अनफिल्टर्ड इंसान जो होता है, यानी थिंकिंग की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रही हूँ, थिंकिंग को लेके जो अनफिल्टर्ड होता है, अपनी सोच को लेके जो फिल्टर नहीं करता है बेसिकली, ठीक है। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंट। क्या होता है डिस्टेंट? डिस्टेंस क्या होती है? दूरी। और डिस्टेंट क्या होता है? दूरस्थ, ठीक है, दूरस्थ यानी जैसे मान लो कि एक हॉस्पिटल है डिस्टेंट पे आपके, दूरस्थ स्थित एक हॉस्पिटल है ना, सो दूरस्थ के लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्टेंट का। सो इट इज रिलेटेड टू डिस्टेंस ओनली। ब्लंट मैंने आपको बता ही दिया, अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनफिल्टर्ड एंड रूड, ठीक है, उसे हम कहते हैं ब्लंट। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सेसिव। क्या होता है भाई एक्सेसिव? अगर मैं एक सेंटेंस बोलती हूँ, ठीक है, कि मेरे पास में पैसा एक्सेस में है, एक्सेस में है मतलब बहुत ज़्यादा। एक्सेस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा, EXCESS। एक्सेस का क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अबेंडेंस, अबेंडेंस पढ़ा है? अबाउंड, बहुत ज़्यादा, भरपूर मात्रा, अ लॉट ऑफ, वेरी मच, ठीक है। और एक्सेसिव मतलब क्या हो गया? ज़्यादा मात्रा में। सेम, कोई चीज़ आपके पास एक्सेसिव है मतलब बहुत ज़्यादा है। एंड द लास्ट वन इज वॉग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉग? All the statements you have said in the court are vague. जितने भी स्टेटमेंट, कथन तुमने कोर्ट के अंदर कहे हैं वो सब क्या है? वॉग है। वॉग मतलब गलत नहीं होता, वॉग का मतलब अस्पष्ट। वॉग मतलब क्या होता है? अस्पष्ट, नॉट क्लियर, जो चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई है उसे ही को तो कहते हैं स्पष्ट। मान लो आपके एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है कि उसमें क्या करना है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, चलो लिखा हुआ है कोई क्वेश्चन, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस क्वेश्चन में करना क्या है, बिकॉज वो प्रॉपर डिटेलिंग उस क्वेश्चन की उसके अंदर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? द क्वेश्चन इज वॉग फॉर मी, यानी मेरे लिए क्वेश्चन क्या है? बेसिकली अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। सो आंसर हमें मतलब पता चल गया, ऑप्शन बी ब्लंट हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट वी हैव रेनेगेड, नया वर्ड है ना? क्या होता है रेनेगेड का मतलब? अच्छा, एक वर्ड लिख रही हूं मैं यहाँ पर आराम से, ट्रेटर। कितनी बार बोल दिया, नहीं समझ में आता। ट्रेटर क्या होता है? ट्रेटर, किसी को ट्रेटर कब कहते हैं? तू ट्रेटर है। किसी को ग्रुप में आप ट्रेटर कब कहोगे? ट्रेटर का क्या मतलब होता है? अच्छा, एक ग्रुप है ना, कोई दूसरे ग्रुप में चले गया तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम? गद्दार। बोलते हैं ना गद्दार, कि तुम गद्दार हो। सो ट्रेटर क्या होता है? गद्दार। ट्रेटर क्या होता है? बेसिकली गद्दार इंसान को बोला जाता है ट्रेटर, ठीक है। इंट्रूडर क्या होता है? ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। इंट्रूडर क्या होता है? घुसपैठिया होता है ना, घुसपैठिया। जैसे पाकिस्तान बॉर्डर से आ जाते हैं ना लोग, उसे क्या कहते हैं? इंट्रूडर, है ना, घुसपैठिया। सो बेसिकली ट्रेटर इज कॉल्ड भगोड़ा या फिर गद्दार, ठीक है। या फिर हम उसको रिबेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिबेल। रिबेल भी कौन होता है? जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है ना, बहुत बड़ा। चलो मैं पॉलिटिकल एजेंडा से आपको समझाती हूँ। आपकी एक बहुत बड़ी पार्टी है, ठीक है, और आपकी पार्टी सालों से चल रही है, या मान लो एक साल से आपको योजना बना रहे हो कि यार इस साल तो इलेक्शन हम ही जीतेंगे, और आप ही में से कोई इंपॉर्टेंट बंदा, सारे इंपॉर्टेंट हो, आप ही में से कोई इंपॉर्टेंट बंदा खड़े होके दूसरी पार्टी में चला गया या दूसरी पार्टी में नहीं गया, लेकिन आपकी योजना उसको समझ में नहीं आ गई और आपसे कट गया और आपका विद्रोह करने लग गया। उस इंसान को हम क्या कहेंगे? रिबेल या फिर रेनेगेड। तो काइंड ऑफ भगोड़ा तो है ही, ठीक है, लेकिन साथ साथ में खड़े होकर दूसरी पार्टी भी बना रहे हैं, ठीक है। तो रिबेल इज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड बोथ। कैसे? कोई इंसान अगर अच्छे के लिए पार्टी में से निकल रहा है कि भाई पार्टी तो बिल्कुल सड़ी हुई पार्टी है, इन लोगों को केवल करप्शन से मतलब है, ये सब केवल पैसा खाना चाहते हैं, तो ये सब सोच के कोई इंसान बाहर निकल के अपनी पार्टी बना रहा है और तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तो भी अच्छी बात है रिबेल होना, ठीक है। और कोई अपने फायदे के लिए बाहर निकल रहा है तो वो नेगेटिव चीज होगी। सो रिबेल यू कैन यूज फॉर बोथ। ट्रेटर मतलब क्या हो गया? भगोड़ा, ठीक है। और रेनेगेड मतलब भी क्या है? रिबेल या फिर ट्रेटर, भगोड़ा। भाग तो गया ना तुम्हारी पार्टी में से, होगा तो भगोड़ा ही, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो है वो आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड देखो, सब्स्टिट्यूट। क्या होता है सब्स्टिट्यूट? गिव मी वन एग्जांपल। जैसे पैरासीटामोल लेते हो आप, टैबलेट क्यों लेते हैं? हाथ पैर दुखते हैं, सर दुखता है, बुखार होती है। अगर पीसीएम नहीं है, पीसीएम यानी पैरासीटामोल नहीं है, तो फिर हम क्या सोचते हैं? अरे डोलो तो होगी, डोलो दे दे, है ना। अगर डोलो भी नहीं है तो कोई और दवाई दे दे यार, सब्स्टिट्यूट दे दे, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट दे दे। क्या हो गया सब्स्टिट्यूट का मतलब? विकल्प, ठीक है। जैसे डिस्प्रिन नहीं है, अच्छा सेरेडॉन दे दे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट तो सेम ही है, मटेरियल तो सेम ही होता है, दवाइयों के नाम अलग होते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अलग होती है, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है ऑप्शन, ऑप्शन या फिर कह सकते हैं हम उसको विकल्प। क्लियर है? समझ में आ गया दवाई से, ठीक है। घर में ही है एग्जाम्पल सारे वर्ड्स के, इसका सब्स्टिट्यूट ये है, उसका सब्स्टिट्यूट ये है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा तो क्रिकेट के अंदर कितने प्लेयर खेलते हैं भाई? 11 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। लेके कितने जाते हैं हम? 15, 16, 17 ले जाते हैं ना, एक्स्ट्राज में भी। अगर किसी के लग गई तो उस प्लेयर की जगह सब्स्टिट्यूट दूसरा प्लेयर आता है, ठीक है। सो यू कैन यूज दिस वर्ड। देन वी हैव इन्फॉर्मर। क्या होता है इन्फॉर्मर? जानकारी देने वाला, इन्फॉर्मर जो हमें जानकारी देता है। एंड रिफॉर्मर क्या होता है? रिफॉर्म करना क्या होता है? मैं सोसाइटी को रिफॉर्म कर दूंगा मुझे अगर इलेक्शन में आप वोट दे दोगे तो। रिन्यू करना, रिफॉर्म करना यानी होता है सुधारना। रिफॉर्मर होता है सुधारक, समाज सुधारक होता है सोशल रिफॉर्मर, ठीक है। रिफॉर्मर यानी क्या होता है? सुधारक। सुधारक यानी जो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करता है उसे हम कहते हैं रिफॉर्मर। रिफॉर्म यानी इम्प्रूव करना, चीज़ों को अच्छी करना, नई चीज़ें लेके आना। और रिफॉर्मर कौन हो गया? जो करने वाला है वो रिफॉर्मर हो गया। क्लियर है? आंसर समझ में आ गया रिबेल? चले नेक्स्ट की तरफ। चल
Okay, so next is recollect. What is the meaning of recollect? Recollect it, recall it. किसी चीज को याद करना. रिकलेक्ट करना मतलब क्या है? किसी चीज को. आई एम रिकलेक्टिंग माई ऑल चाइल्डहुड मेमोरीज, मतलब मैं मेरी सारी पुरानी यानी बचपन की यादों को क्या कर रही हूँ? याद कर रही हूँ, ताज़ा कर रही हूँ. ठीक है. सो रिकलेक्ट करना यानी क्या करना? चीज़ें याद करना वापस से. याद मतलब किसी की याद आना. सो रिमेंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा. रिकलेक्ट इज अ वर्ब, रिमेंबर इज ऑल्सो ए वर्ब. क्लियर है? रिकलेक्ट यानी याद करना कोई चीज़. रिवाइव, हेल्प मी, पबजी याद है कुछ? हेल्प. रिवाइव करने जाते हो ना उसको, क्या करने जाते हो उसको वहाँ पे? हैं? संजीवनी बूटी देनी पड़ती है ना पबजी में जाके. सो दैट इज कॉल्ड रिवाइव. रिवाइव करना होता क्या है? जीवन दान होता है रिवाइव करना. किसी को वापस से कॉन्शियस. अब देखो जीवन दान मतलब ये नहीं है कि कोई मर रहा है तो ही रिवाइव होता है. कोई बेहोश है उसको वापस से होश में लाना भी क्या होता है? रिवाइव करना होता है. रिवाइव करना. पबजी से याद रहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइव? आई डोंट थिंक सो भूलोगे. ठीक है. सो एग्जाम्पल हमेशा अपने आसपास की जो चीज़ें होती है ना उसी से एग्जाम्पल. जैसे सब्सटीट्यूट है, एग्जाम्पल उसी से आ जाएगा तुमको. ठीक है. फिर है मेमोराइज. क्या मतलब होता है मेमोराइज करने का? मेमोरी होती है यादें, तो मेमोरी को यादें कहते हैं. रिमेंबर मतलब क्या है? याद करना. और मेमोराइज करने का मतलब होता है किसी चीज को दिमाग में कहते हैं ना मगअप करना. जैसे मान लो कि तुम कोई क्वेश्चन का आंसर याद करते हो तो उसको क्या करते हो? मेमोराइज. लेकिन मम्मी को याद करते हो तो क्या करते हो? रिमेंबर. यानी रटना होता है मेमोराइज करना बेसिकली, है ना. जो चीज़ तुम याद करते हो ना 2 दूनी 4 2 3 6, है ना, ये चीज़ मेमोराइज कर रखी है तुमने. रिमेंबर नहीं है. रिमेंबर तो आपकी याद से रिलेटेड है, आपको कोई याद आ रहा है तो. ठीक है. रिमेंबर दैट डे, याद है वो दिन, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था. और अदरवाइज मेमोराइज के लिए क्या होगा? यू हैव टू मेमोराइज दीज 2 चैप्टर. ये दोनों चैप्टर तुमको याद करने पड़ेंगे. सो यहाँ पे डिफरेंस है याद करने और याद करने में. क्लियर? समझ आ गया सबको? ओके. एंड द लास्ट वन इज रिकवर. रिकवर यानी क्या होता है? रिपेयर. क्या होता है? रिपेयर, मरम्मत करना. रिकवर भी क्या है? कब यूज करते हैं रिकवर? मैं आपका सारा डेटा रिकवर कर लूंगी, डोंट वरी, आपकी हार्ड डिस्क खराब नहीं होगी. आई एम रिकवरिंग फ्रॉम कैंसर. रिकवर करना यानी वापस से ठीक होना, इम्प्रूव करना, वापस से पुनः है पुरानी स्थिति में आना, नॉर्मल स्टेट में आना. क्या होता है? रिकवर करना किसी चीज़ को. ठीक है. आंसर समझ में आ गया सबको? लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वी हैव थ्रिफ्ट. क्या होती है थ्रिफ्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रिफ्ट? THRIFT. थ्रस्ट क्या होती है? थर्स्ट, प्यास. थ्रिफ्ट क्या होती है? थ्रिफ्टीनेस. नहीं पढ़ा ये वर्ड? पढ़ तो रखा है. कंजूसी. थ्रिफ्टीनेस क्या है? बेसिकली कंजूसी. लेकिन अब यहाँ पर 2 चीज है. ठीक है. कंजूस और मितव्ययिता में क्या फर्क है? किसी इंसान को, एक तो मैं बोलती हूँ किसी इंसान को यू आर अ माइजर पर्सन. क्या लिखा है मैंने? माइजर. एक तरफ मैं लिखती हूँ इकोनॉमिकल. दोनों का मतलब है कंजूस. दोनों का ही क्या मतलब है? कंजूस. पर ये नेगेटिव वर्ड है और ये पॉजिटिव वर्ड है. वाई? यानी जो संभल के चलता है. मान लो किसी के पास पैसे ही कम है. मान लो किसी के पास क्या है? पैसे ही कम है. एक मिडिल क्लास मीडियोकर फैमिली का इंसान है तो वो क्या करता है? कम खर्चा करता है. मितव्यय. उसे क्या करेंगे हम? इकोनॉमिकल है. ये बहुत इकोनॉमिकल है, ये सोच समझ के खर्चा करता है. बोलते हैं ना हम, जैसे कोई तारीफ करता है किसी की, नहीं नहीं भाई मेरा बेटा तो सोच समझ के खर्चा करता है ना. तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिकल. अब हम चलते हैं यहाँ पर माइजर पे. कोई बहुत बढ़िया पैसे वाला इंसान है, बनिया मान लो, ठीक है, या फिर कोई नॉर्मल राजपूत खानदान का है या अच्छा खासा रिच आदमी है और वो तुमको 10 रुपए की चॉकलेट तक नहीं खिला रहा, तो वो क्या हो गया? माइजर, कंजूस. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस. दोनों ही कंजूस है, कम पैसे खर्च कर रहे हैं,
लेकिन वो सिचुएशन की वजह से तो इट विल बी पॉजिटिव, और कोई इंसान बिना मतलब कंजूसी दिखा रहा है तो वो क्या हो गया, माइजर, नेगेटिव वर्ड। ठीक है, क्लियर है? चलो, सो यहाँ थ्रिफ्ट का मतलब है इकोनॉमिकल। क्या मतलब है? इकोनॉमिकल, मितव्ययिता। थ्रिफ्ट यानी क्या होता है? मितव्ययिता, कम पैसा खर्च करने का की आदत होती है मितव्ययिता। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ है, विकेडनेस। क्या थी विकेडनेस? यू आर रियली सो विक्ड। हॉलीवुड मूवीज देखते हो? नहीं देखते? सब टाइटल के साथ, ऑडियो चेंज करके, हैं हिंदी पंजाबी में, हिंदी में पंजाबी में भी तो आती है हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, विक्ड क्या होता है? विक्ड, विक्ड मतलब होता है दुष्ट। ठीक है, सो विक्डनेस क्या होगी? दुष्टता, इविल पर्सन, बहुत ज्यादा इविल पर्सन, डेविल पर्सन, डेविलिश। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा ये तरीका बहुत ज्यादा राक्षसी था राक्षसी मतलब बहुत ज्यादा खराब था, तो हम क्या कह सकते हैं? डेविलिश था। ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा दुष्टता है, अंदर से बहुत ज्यादा बुरे हो तुम, तो क्या यूज कर सकते हैं? विक्डनेस। तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्या है? विक्डनेस है, यानी दुष्टता है। ठीक है, सेकंड माइजरलीनेस। माइजरलीनेस का मतलब होता है कंजूसी। तो कंजूसी तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है। देन वी हैव इकोनॉमी, ये क्या हो जाएगा? इकोनॉमी इज मितव्ययिता। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज एक्स्ट्रावेजेंस। एक्स्ट्रावेजेंस मतलब क्या होता है? खर्चीला। खर्चीला को बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, और एक्स्ट्रावेजेंस यानी खर्च करने का जो तरीका है, बिना मतलब पैसे उड़ाना, बिना मतलब पैसे उड़ाना, है ना, बिना मतलब का खर्चा इधर उधर का फालतू का। सो आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। क्लियर है सबको? चल नेक्स्ट देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टीमिंग। टीमिंग जैसे इट्स टीमिंग विथ द रेन। इट्स टीमिंग विथ द रेन, क्या मतलब होता है टीमिंग का? भरा हुआ, किसी चीज से भरा हुआ, फिल्ड विथ, लोडेड होता है ना, लोडेड। जैसे मान लो कि कोई कार्टन है, अब उस बड़े से कार्टन के अंदर बहुत सारी बुक्स है, तो वो टिमिड है किससे? लोडेड है किससे? बुक से। सो द कार्टन इज टिम्ड विथ द बुक्स। ठीक है, जैसे इट्स टिमिंग विथ द रेन मतलब रेन से भरा हुआ, बारिश से भरा हुआ कोई चीज। ठीक है, सो लोडेड, लोडेड को क्या बोलते हैं हम? टिमिंग बोलते हैं, किसी चीज से भरा हुआ। ज़्यादातर वैसे बारिश के लिए यूज़ किया जाता है टिमिंग वर्ड, है ना, ज़्यादातर यूजुअली बारिश के लिए यूज़ किया जाता है, बट यू विल सी कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं जहाँ पर वी कैन यूज़ इट। ठीक है, अदरवाइज ज़्यादातर बारिश के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन, जैसे मान लो कि रोड है, बहुत सारा रोड है और रोड में पूरा बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, तो रोड्स आर टिमिंग विथ रेन, लोडेड, फिल्ड। समझ आ गया? पहला ऑप्शन देखो, एनक्रोचिंग। एनक्रोचमेंट क्या होता है भाई? एनक्रोचमेंट लैंड लिखा होता है बहुत बड़ी बड़ी। एनक्रोचमेंट लैंड, लैंड यानी भूमि। अतिक्रमण क्या होता है? अतिक्रमण बदला, कब्जा। ठीक है, तो एनक्रोचिंग मतलब कब्जा करना किसी चीज पे, अतिक्रमण करना इज कॉल्ड एनक्रोचिंग। ठीक है, सेकंड देखो, अबाउंडिंग विथ। अबाउंडिंग यानी अबेंडेंस, अभी पढ़ाया था मैंने एक वर्ड, अबेंडेंस। अबेंडेंस यानी बहुत ज़्यादा, भरपूर मात्रा में, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ। वैसे ही अबाउंडिंग मतलब यानी लोडेड विथ, भरा हुआ। आ गया समझ में? क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा टिमिंग का? ऑप्शन बी। ठीक है, जैसे दिस रूम इज अबाउंडिंग विथ स्वीट्स। ये कमरा किससे भरा हुआ है? मिठाइयों से भरा हुआ है। ठीक है, सो यू कैन यूज अबाउंडिंग विथ टिमिंग, दोनों का मतलब सेम है, लोडेड। टिमिंग को रेन के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, अबाउंडिंग विथ को तुम किसी के लिए भी यूज़ कर लो। ठीक है, दिस रूम इज अबाउंडिंग विथ लेजी पर्सन्स।
सारे हाल से जीवों से भरा हुआ है ये कमरा, सो यू कैन यूज इट लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखो सराउंडिंग, क्या होती है सराउंडिंग? क्या ये क्या एक्शन है सबका है? चारों ओर। आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है, यू शुड चेंज योर सराउंडिंग, मतलब आपका वातावरण, आपकी कंपनी। सराउंडिंग मतलब क्या है? कंपनी। सराउंडिंग मतलब ये नहीं कि यार इधर साइकिल वाले की शॉप है तो वो सराउंडिंग, वो सराउंडेड है आपसे, लेकिन आपकी सराउंडिंग का मतलब होता है आपकी कंपनी। आप जिनके साथ में रहते हो, बोलते हो, चलते हो, आना जाना जिनके साथ में होता है वो आपकी सराउंडिंग है, यानी आपके दोस्त बेसिकली, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वर्किंग टुगेदर। वर्किंग टुगेदर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्किंग टुगेदर? साथ साथ में काम करना इज कॉल्ड वर्किंग टुगेदर। सो यहाँ पे आंसर हमको मिल गया है अबाउंडिंग विद। क्लियर है सबको? एनी डाउट? नो डाउट, चलिए ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर और सॉरी हमारा ये सेगमेंट यहाँ पर खत्म होता है। इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट, आप हमें कमेंट करके कमेंट बता सकते हो। कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना है, कोई इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच का कोई टॉपिक या ग्रामर से रिलेटेड कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो यू कैन एक्चुअली कमेंट अस। आप बता सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो वी विल डिटेल में हम लोग यहाँ पर उसको अच्छे से समझा देंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल पाई डिफेंस अकेडमी। थैंक यू सो मच।